पोस्टर साटते साटते कोई प्रधानमंत्री हो गया तो कोई गृह मंत्री हो गया। जी हाँ, राजनीति में पोस्टर के पेच का खेल बड़ा है। हम खास कार्यक्रम आज आपके लिए लेकर आए हैं, ऑपरेशन पोस्टर। बताया जा रहा है, ऐसा दिख भी रहा है कि संयुक्त कार्यकारिणी, भाजपा के संयुक्त कार्यकारिणी के प्रदेश स्तर की बैठक में 1100 बाहर से नेता आए हैं और 2.5 लाख पोस्टर पटना में लगाया गया है। चप्पा चप्पा भाजपा का पोस्टर है और पोस्टर से सियासी संदेश भी देने की जबरदस्त कोशिश है। पोस्टर यह दिखाता है कि किस नेता का सूरज अस्त हो गया और किस नेता का आने वाले दिनों में सूरज जबरदस्त ढंग से उगने वाला है और कोई वर्तमान में कितना ताकतवर है। तो ऑपरेशन पोस्टर के इस चैप्टर में हमारे साथ विवेकानंद हैं, जो लगातार बीजेपी को कवर बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर एक नेता जो 2015 से पहले सिर्फ विधायक हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आता जाता था, बहुत ज़्यादा कोई पूछ नहीं थी, लेकिन भूपेंद्र यादव के प्रभारी बनने के बाद उसकी ताकत बढ़ती है और अब वह एक बड़े पद पर केंद्र में मंत्री बनकर बैठ जाता है। लेकिन आज के पोस्टर के माध्यम से, जो ऑपरेशन पोस्टर है, वह यह साबित करता है कि हर नेता, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी ताकत का हो, कोई भी औकात पार्टी में रखता हो, उसे अपने पोस्टर में जगह देने के लिए लालायित है उस चेहरे को। उसका नाम नित्यानंद राय है। आखिर ऐसा क्यों, हम विवेकानंद से पूछते हैं। विवेका, ये बताइए कि एक नेता जो आज से 3, 4, 5 साल पहले तक कहीं नहीं दिखता है, विधायक रहता है, यादव होते हुए भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता है, यादव वोटर नहीं होते, तो ये जो ऑपरेशन पोस्टर हम लोग जो देखे, उसमें वह एक नेता को हर आदमी, हर ताकतवर नेता अपने पोस्टर में जगह देने के लिए तैयार क्यों है? देखिए, ताकतवर विगत 5-6 सालों से नित्यानंद राय में ताकत काफ़ी इजाफा हुआ है। इजाफा तब हुआ जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और यहाँ बिहार में बाजाप्ता जो बिहार के प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र यादव बिहार में कदम रखे, तभी से नित्यानंद राय का ग्राफ लगातार बढ़ते गया। और अभी की बात करें तो बिहार में अगर नंबर 1 का दर्जा अगर कहें तो नित्यानंद राय हैं। सुशील मोदी काफी प्रदेश अध्यक्ष से भी ऊपर, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष। कई ऐसे मामले आए, आप देखिए वीर कुंवर सिंह का जो कार्यक्रम जयंती को लेकर के वहाँ कार्यक्रम हुआ भोजपुर में, वहाँ पूरे कार्यक्रम का जिम्मा वैसे संगठन के तौर पर तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ही, लेकिन संगठन से बाहर अगर आप देखें तो नित्यानंद राय का ऑरा लगातार बढ़ते जा रहा है। और सिर्फ अभी नहीं, विगत कुछ सालों से 2014 के बाद जिस तरीके से इनके ग्राफ में इजाफा हुआ है, इजाफा लगातार होते जा रहा है। पहले सांसद बने, फिर इस बार बाजाप्ता गृह राज्य मंत्री बन गए। अमित शाह ने अपने कैबिनेट अपने साथ इनको रखा है, गृह राज्य मंत्री के तौर पर इनको रखा है। तो अमित शाह, कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव के रास्ते चल करके अमित शाह से काफ़ी नज़दीकी हो गई है। और अमित शाह ने जो बिहार में जो एक टारगेट दिया था वीर कुंवर सिंह जयंती के बहाने रिकॉर्ड तिरंगा फहराने का, तो उस रिकॉर्ड को इन्होंने हासिल किया। इस लिहाज से इनका ग्राफ और लगातार बढ़ा है। हालांकि मुजफ्फरपुर में जब विधानसभा के चुनाव हुए बोचहा में, वहाँ पर इनको जिम्मा दिया गया था, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं ये फेल साबित हुए, थोड़ा धक्का लगा। लेकिन अभी जो समीकरण जो दिख रहा है, जो फिर पार्टी के अंदर जिस तरीके की गतिविधि चल रही है, जिस तरीके से पार्टी के अंदर अमित शाह और फिर भूपेंद्र यादव की पकड़ है, तो वैसी स्थिति में अभी नित्यानंद राय का ग्राफ कमने वाला नहीं है, बल्कि ग्राफ और बढ़ोतरी। और इसी का नतीजा है कि आज सभी नेता, चाहे वो कोई भी नेता हो, बड़े नेता हो या फिर छोटे, सब लोग अपनी पोस्टर में नित्यानंद राय को जगह दे रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाले कुछ दिनों में इनका ग्राफ और बढ़ सकता है। क्योंकि 2020 आप विधानसभा चुनाव को देखिए, भले ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो भी रहे हों, इनका कद बहुत बड़ा था
और पूरा इर्द गिर्द जो पूरा चुनावी रणनीति थी, पूरी रणनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रही और उसमें बजाता ये लीड रोल में रहे। और यह सब कुछ राज्यसभा चुनाव में भी बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें भी सिटिंग जो चयन है, कैंडिडेट का जो चयन है, उसमें इनकी भूमिका, बड़ी भूमिका रही। और उसमें कहीं ना कहीं एक विधान पार्षद जो कैंडिडेट थे इनका अपना ही था, एक जो दो यहाँ थे विधान परिषद के जो दो कैंडिडेट हुए उसमें तो एक कैंडिडेट इनका अपना और एक अन्य लोगों को उसमें जगह दी गई। तो कहने का मतलब यही कि नित्यानंद राय 2014 से पहले विधायक थे, लेकिन 2014 में सांसद बने और उसके बाद फिर 2019 में सांसद बने और 2019 में तो ये चुनाव जीत करके गृह राज्य मंत्री भी बने। तो लगातार इनका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। हालांकि ये जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का वोट बीजेपी को नहीं पड़ता है। कई ऐसे मौके आए जब विक्षुब्ध गुट ने यह कहा कि उस नेता, उस व्यक्ति को हम लोग नेता मान रहे हैं या फिर बीजेपी नेतृत्व उस व्यक्ति पर दाव लगा रहा है जिस जाति का वोट इनको नहीं पड़ता है, बल्कि वो आरजेडी को जाता है। मैक्सिमम वोट आरजेडी, जो यादव समाज का वोट है वो आरजेडी को जाता है। हर कोई जानते हैं बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग होता है। जिस जाति के नेता हों, ऐसा नहीं है कि यादव में बीजेपी में भी कई नेता यादव के हैं, लेकिन उनको लोग नेता नहीं मानता है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को इस कड़ी से जोड़ करके देखा जाए कि एक तो भूपेंद्र यादव जैसे ही यहाँ बनते हैं, या आप वहाँ चले जाइए, झारखंड भी जाइए तो कोई गायत्री या कुछ करके अन्नपूर्णा देवी, उनको भी मतलब यादवीकरण करने का चक्कर तेज हुआ और उसमें सबसे पहला मोहरा बने नित्यानंद राय। वो सीधे भूपेंद्र यादव से जुड़े, भूपेंद्र यादव अमित शाह के करीबी थे, तो एक कड़ी बन गई और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी होने की वजह से आज बिहार में भाजपा के सियासत के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। और यही परिणाम है कि उनको पोस्टर पर जगह देने के लिए हर नेता ललायित है। संभवतः 2.5 लाख पोस्टरों की बात हो रही है। बिल्कुल, पूरी राजधानी को पाट दिया गया। 75% पोस्टर पर आप देखिए ना, आप सुशील मोदी कहीं पोस्टर में नहीं है, डॉक्टर सीपी ठाकुर कहीं पोस्टर में नहीं है, गिरिराज सिंह कहीं पोस्टर में नहीं है, अन्य कई नेता हैं जिनको पोस्टर से पूरी तरीके से गायब कर दिए गए। आज पोस्टर में क्या दिखा? आज पोस्टर में दिखा दोनों डिप्टी सीएम दिखे, प्रदेश अध्यक्ष दिखे, उसके बाद अगर कोई दिखा तो वो नित्यानंद राय दिखे। अधिकांश पोस्टरों पर नित्यानंद राय काबिज थे, नित्यानंद राय की तस्वीर लगी हुई थी। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत दोनों डिप्टी सीएम को देना ही है, चूंकि विधायक दल के, विधानमंडल दल के नेता और उपनेता हैं, तो उस लिहाज से उन्हें देना है। प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, तो उनका पोस्टर पर जगह देना स्वाभाविक है, देना ही है। उसके बाद अगर किसी नेता का सबसे अधिक पोस्टर है तो नित्यानंद राय है। हो भी क्यों नहीं, आप देखिए केंद्र की राजनीति देख लीजिए, बिहार को छोड़िए, केंद्र पर चलिए। केंद्रीय नेतृत्व में पूरी पार्टी जो है अमित शाह के इर्द गिर्द घूम रही है। उसी तर्ज पर बिहार में आइए तो बिहार में अमित शाह से नज़दीक भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव के नज़दीक नित्यानंद राय हैं। तो उस लिहाज से उस कड़ी को आप जोड़ते आइए, केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति तक आइए, तो जो जहां पर सत्ता का लग रहा है कि उनके यहाँ केंद्र बिंदु है, तो पूरे नेता या पूरी जो बिरादरी है वो बिरादरी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। और नित्यानंद राय के साथ भी यही हो रहा है। भले ही वे अपनी जाति का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हों, लेकिन जो पूरा कुनबा है, बीजेपी का कुनबा है, खास करके वर्तमान का जो कुनबा है, क्योंकि जब से 2020 के बाद सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में कमजोर हुए हैं, उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया है और पूरी राजनीति अभी नित्यानंद राय के इर्द गिर्द घूम रही है, भूपेंद्र यादव के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि भूपेंद्र यादव को बिहार से थोड़ा साइड किया गया है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, घोषित तौर पर तो नहीं साइड किया गया, लेकिन अघोषित तौर पर उन्हें साइड किया गया है। सह प्रभारी को यहाँ पर जिम्मा दिया गया, क्योंकि अभी प्रभारी हैं नहीं। सह प्रभारी हरीश द्विवेदी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और इस जेपी नड्डा और अमित शाह के कार्यक्रम को देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अघोषित तौर पर प्रभारी की भूमिका निभा रहे, क्योंकि विगत कुछ दिन पहले लगातार 2 दफे वे बिहार आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कहा कि बिहार में कहीं कोई एनडीए में कोई दरार नहीं है। यानी कि जो काम
प्रभारी के नाते भूपेंद्र यादव को करना चाहिए था, वो काम अभी धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। तो कुछ कटिंग निश्चित तौर पर हुआ है भूपेंद्र यादव में, लेकिन उसका प्रभाव अभी दिख नहीं रहा है। नित्यानंद राय आज भी यूं कहें कि अघोषित तौर पर बिहार के सबसे कद्दावर और ताकतवर नेता के तौर पर उभरे वो विवेका दिख गया। और ये पोस्टर का, ऑपरेशन पोस्टर का जो चैप्टर था, जिसमें आपने स्पष्ट ढंग से आपको विवेकानंद समझाया कि कैसे नित्यानंद राय की कड़ी बिहार से लेकर सत्ता तक जुड़ती है और भूपेंद्र यादव के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। फिर बाजाबता जब वे जीत करके पुनः संसद पहुंचते हैं उजियारपुर से, तो एक बार केंद्रीय गृह मंत्री बनते हैं। यानी जो सबसे ताकतवर नेता है केंद्र में, अमित शाह, उसके सबसे करीबी नेता होते हैं। तो खेल सत्ता का है, खेल टिकट बंटवारे का है। और खेल आपने इससे पहले भी देखा, जैसा इन्होंने बताया कि राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक भेजने में एक अदना सा आदमी जो कल तक बाहर का नेता था आता है, और उसे भी कृपा प्राप्त होती है नित्यानंद राय की, शंभू शरण पटेल, और वो वहाँ पहुँच जाता है। तो जाहिर सी बात है, खेल टिकट का है, खेल ताकत का है, खेल पावर का है। तो उस चेहरे को हर आदमी, हर नेता, हर ताकतवर नेता जगह देना चाहता है। उसका नाम नित्यानंद राय है।